हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ स्मृति और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल बिलीव इन मिरेकल्स टैरोट पे। आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, तो इसके लिए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है तो आपके पार्टनर से भी एनर्जी रेजोनेट करेगी। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ के साथ रेजोनेट करेगी। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है वो देख लेना। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आपको दिखे आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो करंटली किस एनर्जी में हैं अपने पार्टनर को लेके, किस एनर्जी में है अपनी रिलेशनशिप में। ओके ओके, द हर्मिट, 10 of swords, high priestess, the empress, 7 of cups, the lovers and 6 of swords. ओके ओके, आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, तो द हर्मिट, 10 of swords, हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, 7 of cups, लवर्स और 6 of swords। एनर्जीज काफ़ी नेगेटिव मुझे दिख रही है, बट मैं ये कह सकती हूँ करंटली आप जो हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। मतलब कि आप अकेले हैं अभी। जैसे द हर्मिट की एनर्जी ये अकेलेपन को और अकेले में बैठ के सोचने और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग करने को शो करता है। तो ये एक लोनलीनेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी में। ओके, और 10 ऑफ सोल्स यानी कि पास्ट में या तो कुछ झगड़े ऐसे हुए जिसमें कुछ ऐसी बातें कही गई जो बहुत ही आपको हर्ट किया और कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से एंड सी आपको फील होने लगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोली गई हैं और अब एकदम से ख़त्म सा लग रहा है आपको रिलेशनशिप। ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस यानी कि जैसे हाई प्रिस्टेस हमेशा ऐसी लेडी को शो करता है या ऐसे व्यक्ति को शो करता है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो चुप रहकर ही चीज़ों को एनालाइज करता है या करती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है उससे मुझे लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। मतलब कि कुछ ऐसी झगड़े हो गए हैं या कुछ ऐसी बातें कही गई एक दूसरे से जिससे कि कम्युनिकेशन एकदम बंद हो गया है और आप अभी भी उस बात को लेके सोच रहे हैं जो भी उन्होंने कही या आपने कही। तो अभी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है और आप काफ़ी हर्ट भी हैं। 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी। ओके ओके, द एम्प्रेस यानी कि भले ही बहुत कुछ हो गया रिलेशन में अभी, बट फिर भी आपके मन में वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस आज भी आपके मन में है। ठीक है, आप अपने आप को बहुत इधर उधर बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप हो सकता है किसी से कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। अदर फ्रेंड्स भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि चलो किसी और फ्रेंड से बात करते हैं तो शायद मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं या उस बंदे या बंदी को भूल जाऊं। तो इस वजह से आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और मन लगाते हैं, शायद मूव ऑन कर ले जाएं। क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट का सिचुएशन है तो आपको लग रहा है कि कितना वेट करूँ, मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। बट जो द लवर्स की एनर्जी है और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है
उससे मुझे ये दिख रहा है कि भले ही आपने बहुत कोशिशें की कि आप उस इंसान से मूव ऑन कर जाएं या फिर अपने आप को बहुत बिजी रखें, लेकिन फिर भी घूम फिर के एट द एंड आपको उस इंसान के लिए ही फीलिंग आ रही है। इतना कुछ हो गया बट आपकी फीलिंग्स, आपका जो लव है वो उसी इंसान के लिए है और आप जो है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स है मुझे ये दिखा रहा है कि आपने कोशिशें तो बहुत आप कर रहे हैं उस इंसान से आगे बढ़ने की, उसको भूलने की, पर वो आपसे हो नहीं पा रहा है। तो आपकी करंट एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, पास्ट में कुछ झगड़े हुए वो आज भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, आप काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान से आज भी प्यार करते हैं। खुद को बहुत बिजी करने की कोशिश की, कहीं और मन लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आप अभी भी उसी इंसान से प्यार करते हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। तो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, जिनके लिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए क्या सोचते हैं, हम ये चेक करते हैं अब। ओके ओके एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो करंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है। ओके ओके 9 of Wands, the Lovers, the Moon, 9 of Pentacles, the Emperor, 7 of Cups, the Magician। ओके, कुछ कुछ आप जैसा ही उनका भी हाल है। ठीक है, मतलब कि आप ये मत समझिए कि वो बहुत खुश हैं या आगे बढ़ गए हैं, आपकी जैसी ही एनर्जी आ रही है इनकी भी। ओके, तो आपके पार्टनर की जो ये 9 of Wands की एनर्जी है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि लड़ तो लिया, ज़िद आज भी वही है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ और बाकी लोग गलत। इस ज़िद में अभी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो 9 of Wands की एनर्जी होती है ना, ये हमेशा ये दिखाती है कि अपनी बात पे एकदम अड़े हुए हैं। ठीक है, तो पास्ट में जो भी झगड़े हुए आपसे या बातचीत बंद हो गई, तो वो अपनी ज़िद में है कि भाई मैं नहीं बात करूँगा, मैं सही था या मैं सही थी, तो मैंने बात नहीं करना। तो ज़िद्दी होने की वजह से अपना कम्युनिकेशन बंद किया हुआ है, लेकिन डीप डाउन बहुत इमोशंस, बहुत लव आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, और द मून मीन्स ये हो गया कि रात रात भर तो जागते होंगे, सोचते होंगे, परेशान रहते होंगे, दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स खुद ही लेके आते होंगे, क्योंकि जो द मून की एनर्जी होती है ना, ये खुद से क्रिएट की हुई सोच को लेके आते हैं, कोई रियलिटी उसमें नहीं होती। तो खुद से ही दिमाग में बहुत सारी बातें बैठा लेना कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कहा, ऐसा कह दिया। तो लवर्स की एनर्जी से मुझे ये समझ में आता है कि प्यार बहुत है, बहुत फील करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में ही कुछ खुराफाती बातें बैठा लिया है, उसी को लेके सोचते रहते हैं। ठीक है, और अपनी ज़िद कि मैं सही हूँ, उस वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अपना ज़िद अपने ईगो की वजह से। ओके, 9 of Pentacles यानी कि ये भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बेहतर बना लेता हूँ, अपने करियर में बिज़ी हो जाता हूँ, अपना फाइनेंसेस अच्छा करता हूँ। द एम्परर की एनर्जी यानी कि अपने आप को ये बेहतर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और द एम्परर का ये भी होता है कि ये खुद को झुकने नहीं देते, किसी के आगे ये झुकते नहीं हैं। इनका जो ईगो होता है, इनका जो ऑरा होता है ना, वो बहुत ही, वैसे कहूँ तो अट्रैक्टिव भी बहुत होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, जो जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, जो हमेशा
अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं, ये लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे लोग। 7 ऑफ कप्स यानी कि ये भी इनका भी यही है कि मैं अपने आप को इधर उधर बिज़ी कर लेता हूँ, तो शायद मैं मूव ऑन कर जाऊँ, और फिर भी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे। इधर उधर बिज़ी करते होंगे, या किसी फ्रेंड से बात कर लिया, किसी से मिल लिया, ये सब करते होंगे ये, लेकिन जो लव आपके लिए फील करते हैं ना, ये इनको कहीं और मिलता नहीं है। क्योंकि जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, ये हमेशा ना ऊपरी चीज़ों को दिखाता है। जैसे देख रहे हो ना आप, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सब कुछ ऊपर ऊपर का है, अंदर से कोई फीलिंग नहीं है। ओके। और द मैजिशियन यानी कि ये अपने आप को ही सही समझते हैं, अपने आप में ही एक थॉट प्रोसेस इनका है कि मैं सही हूँ, ठीक है, वो गलत है। तो एक ईगो वाली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स यही है आपके लिए कि फीलिंग कि प्यार तो बहुत है, प्यार बहुत है। तो प्यार तो वो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन जो उनका ईगो है ना, ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा ईगो, ये 3 कार्ड्स है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ईगो को शो कर रहा है कि प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बट ईगो इतना ज़्यादा है कि बात करने की पहल भी नहीं करते हैं, और अपने आप को ही सही समझ के बैठ गए हैं। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करना चाहते खुद से, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे बड़ी जो इशू बन रही है अभी आपके रिलेशन में, वो है ईगो। ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि ये सही है, आपको भी लगता है कि आप सही हैं। तो इस वजह से ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे करंटली दिख रहा है कि आप दोनों जो हैं वो नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। लेकिन प्यार दोनों तरफ से है, प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन नो कांटेक्ट है क्योंकि ईगो बहुत बड़ी चीज़ बन गई है रिलेशन में, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको करंट एनर्जीज़ और बाकी जो गाइडेंस हैं वो जल्दी जल्दी मिल जाए। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।